Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. जिस किसी को भाई भरोसा नहीं हो रहा है कि आज निफ्टी में तेजी थी, बैंक निफ्टी में तेजी थी, वो कल का मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन थी। कल ही बता दिया था कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही तेजी रहेगी, चाहे थोड़ी सी तेजी क्यों ना रहे। क्यों? उसका रीजन था भाई कि मंडे को क्या हुई थी, जो क्लोजिंग हुई थी वो ग्रीन क्लोजिंग थी, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो आज भी क्या होना था, पॉजिटिव में ही क्लोज होना था। तो बैंक निफ्टी ने तो धमाकेदार 1.5% की तेजी दिखाई और निफ्टी 50 ने भी इंट्राडे की बात करें तो 1% की तेजी थी, लेकिन आखिरी तक जाते जाते आधे % पर ही बंद हुआ। और रिलायंस में भी थोड़ी बहुत तेजी थी। रिलायंस हम सबका फेवरेट स्टॉक है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, इसलिए इस टाइम पर सभी के सभी भाई ब्रोकरेज हाउसेज रिलायंस पर बुलिश हैं। और रिलायंस पर बुलिश होना बनता है क्योंकि वो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जिस पर हम लोगों को आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। इसके अलावा भाई बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में मेरे फेवरेट बैंक ने, जिसके बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में जब एनालाइज करता हूँ, रेगुलर वीडियोस आते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को, तो उन सभी वीडियोस में मैंने अगर किसी बैंक के बारे में कहा होगा कि ये रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, ये अच्छा है बैंक, तो वो एक्सिस बैंक रहा है हमारा। और एक्सिस बैंक में आज आप सभी ने देखा करीब 6% का जंप। क्यों? क्योंकि उसका रीजन था उसका Q2 का रिजल्ट। Q2 का रिजल्ट आया 18% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, करीब 18% का जंप दिखाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। HDFC बैंक पहले निगेटिव था, लेकिन बाद में आते आते भाई पॉजिटिव हो गया। ICICI बैंक भी करीब 2-2.5% की तेजी में था। आज लगभग पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर ही तेजी में था। SBI बैंक जो है वो भी हमारा काफी ज्यादा अच्छा बैंक है, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज ने जो टारगेट दिए हैं SBI के लिए वो 1000 के हैं, जो कि अभी तक उसने टच नहीं किया है कभी भी। तो अगर 1000 तक जाता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है, करीब 20 से 30% के प्रॉफिट बना सकते हैं आप SBI बैंक से। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है, सभी लोग बोल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा जंप, काफी अच्छी ग्रोथ की चांसेस हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा चांस पता है किसमें है? प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। पर HDFC को आप उसमें कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है उसके रिजल्ट्स। HDFC बैंक्स के जो आप रिजल्ट उठा के देखेंगे पिछले भी, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा पाते हैं, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। उसका भी रीजन है, उसका रीजन है कि बैंक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बैंक है, और पिछले रिकॉर्ड्स भी उसके बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो अब उतनी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि जो एक्सिस बैंक है उसके पास ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बाकी एक्सिस बैंक के ऑफर्स भी इतने सारे इस टाइम पे आया करते हैं। उन्होंने मतलब अपनी मार्केटिंग पे पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, पैसा खर्च किया है, जो कि ICICI ने 1-2 सालों में किया हुआ है। तो वही एक्सिस बैंक का भी सेम काम है, इसलिए एक्सिस बैंक की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा फास्ट है। अब एक्सिस बैंक को कंसीडर अभी भी किया जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि 6% का जंप है उसमें आज, तो अब आप उसे कंसीडर नहीं कर सकते। वो अभी भी बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, 1200 के 2-3-4 रुपए नीचे ही है, क्योंकि 1196 के आसपास है। हालांकि इंट्राडे में 1203 पार करता हुआ दिखाई पड़ा था। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 1 महीने पहले ही एक्सिस बैंक को टारगेट मिले थे 1400 रुपए के करीब। तो आप HDFC बैंक को 1400 रुपए के टारगेट के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी उसमें कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 5-6 सालों में वो 3000-4000 तक भी आसानी से जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक भी आज पॉजिटिव था, सब कुछ आज बेहतर था बैंकिंग सेक्टर में भी, और निफ्टी 50 में भी लगभग सब कुछ पॉजिटिव था। बस एक निगेटिव पॉइंट है, जो कि मेजर निगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसी की वजह से निफ्टी 50 जो था बहुत हाई लेवल पर जाके भी नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े से खराब थे, थोड़े क्या मतलब एक तरीके से जितना ज्यादा प्राइस था ओवर वैल्यूड हो चुका था, बहुत तेजी से भागा था, उसको देखते हुए लग रहा था कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए, इसलिए 4-4.5% का डाउन दिखाई पड़ा उसमें। वहीं पर विप्रो में बहुत अच्छी तेजी थी, TCS में भी आज थोड़ी बहुत तेजी दिखाई पड़ी हम सबको। तो आज ओवरऑल भाई पॉजिटिव डे था हमारी शेयर मार्केट के लिए, अच्छी ग्रीन क्लोजिंग लगभग सबने दी। कुछ स्टॉक्स भाई अब तो Q2 के रिजल्ट्स जैसे जैसे आते जाएंगे, नंबर आएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जिनके रिजल्ट्स खराब हैं उनमें आपको निगेटिविटी दिखाई पड़ेगी, जिनके रिजल्ट्स बहुत प्यारे आएंगे उनमें ऐसे ही एक्सिस बैंक के जैसे जंप आते रहेंगे। एक स्टॉक और है जिसको हम लोग थोड़ा सा अपनी मतलब टारगेट में रख सकते हैं, वो है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 6% का, हालांकि उसमें गिरावट है, उसके प्रॉफिट में गिरावट है 6% की, लेकिन अभी उन्होंने कामकाज शुरू नहीं किया है। ये मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जियो फाइनेंशियल का, उसमें भी आपको बताया है, जब कामकाज उनका शुरू हो जाएगा ना,
तो आप देखेंगे कि उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीज होगा, 100% से इंक्रीज करेंगे प्रॉफिट को। और इसके बाद आप सोचिए कि आपका शेयर प्राइस कहां से कहां भाग जाएगा। तो जितना सस्ते दामों में इस समय मिल रहा है 330, 320, 325, आप जितना भर सकते हैं उतना भर लीजिए। डायरेक्टली बोल रहा हूं, मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी तरफ से एनालाइज कर लीजिएगा एक बार। और बेस्ट स्टॉक आपके लिए साबित होगा आगे आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स। मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको, मतलब नहीं, लोग जो सोचते हैं, जो सपना लेके आते हैं कि नहीं हम करोड़पति बनेंगे शेयर मार्केट से, उस टाइप का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लगाया भाई हमें कल ही करोड़पति बनना है। तो पेशेंस रख के अगर आप इसमें काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि ब्रोकरेज बिजनेस में भी कदम रखने वाले हैं, बस अप्रूवल की देरी है। म्यूचुअल फंड बिजनेस को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। तो ये पूरी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की जानकारी थी मेरी तरफ से इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। भाई लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मुझसे जुड़ने के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।